जो बंगला है जी, ये जो है ना बंगला जमुना जी के धारे पर गंगा जी कंठारे पे यो बसे गांव दलाना है। आप पे कमावा आप पे खाना दे नहीं बैरी ने दाना। जी, यहाँ सबसे पहले भाईचारे का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। गांव गुआंड के लिए एक प्लेटफार्म था। हमारे बुजुर्गों ने 200-300 साल पहले जब कम्युनिटी इकट्ठे होने के लिए गांव गुआंड इकट्ठा होने के लिए कोई जगह नहीं थी, तब ये बंगला निर्माण किया था। तो वो ढोल बजा देता, टांडे के सारे बंजारे आ जाते और खेत आड़े के सारे कुंबन लाठियों से पीटते। तो वो धनाना आगे गलती से तो आड़े बंगले में आगे पंचायत हुई कि भाई टांडाड़ा मुंडाड़ा लिया बात संपीट के आया, मुंडाड़ पीट के आया, तड़का धनाने पड़ेगा खूनन जोड़ी पर से। तो ओड़े पहुंचे 200-300 लाठियां वाले, उसने खूनन जोड़ी बजा के खेता में डंगर छोड़ दिए और गांव वाला जा करके रोल संभाला। उसने ढोल बजा दिया और उसके लाठी वाले आए ने 17 तो जान से मार दिया, बाकी बात तोड़ दी। वह जोड़ी खूनन के लाई। वो ढोल के टांडाड़ा मुड़ के धनाने की तरफ नहीं आया। फिर यहाँ कम्युनिटी गांव गुआंड के 84 खाप की पंचायतें होती थी। ये जाटू खाप का हेडक्वार्टर होता था और इस बंगले की अपनी पहचान होती थी। यहाँ के फैसले अंग्रेज और मुसलमान भी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की हैसियत से मानते थे। खाप फैसले होते थे, यहाँ कोई फैसला पलटा नहीं जाता था। अब जिस तरह ये भाई करता है, इस तरह बीबी से पूछ के फैसले नहीं होते थे, फैसले खुद करने होते थे। गांव धनाना का खुद का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है। इनके नाम को लेकर भी बहुत चर्चाएं हैं कि ये नाम भी एक विशेष नाम रहा है। बेटा ये चोई देवीलाल ने सन 77 में चोई चरण सिंह को लेके पहला जलसा गांव धनाना में किया था। यहाँ न्याय युद्ध की शुरुआत इस बंगले में से की थी। यहाँ से हमेशा राजनीति का एक मैसेज जनरेट होता है कि अब की बार राजनीति किधर करवट लेगी। यो बंगला एक धरोड़ रहा है। यो एक बरादरी का नहीं, 36 बरादरी का, 36 जाति का है। पंडित भगवत दयाल भी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने भी बेरी से प्रेफरेंस की थी, मैं धनाने बंगले में जाऊंगा। कितनी पंचायतें इस गांव में? इस गांव में 3 पंचायत हैं। पंचायत फर्स्ट, पंचायत सेकंड और यो है पंचायत थर्ड। जी, ये गांव सुखपुरा भी है बंगला में। और हमारा एक गांव में से अब हमारे सप्लीमेंट हो गए। छोटे छोटे जो है ना हमारे गांव के हमारे भाइयों ने विकास होते होते खेतों में बसना शुरू कर दिया। पहले यहाँ से सुखपुरा बचा, जताई बची। अब हमारे कुछ भाई कुछपड़ में जाके बच गए, कुछ पुर की सीमपुर जाके बच गए। अब हमारे यहाँ से विकास होता जा रहा है। हमारी 3 पंचायत यहाँ हैं। चौथी पंचायत के जो भाई हैं हमारे आज के दिन, वो भिवानी में चौथा पाना है। अगर आज उनको इकट्ठा करें तो भिवानी में भी एक चौथा पाना है। जी, ऐसा भी कहा जाता है कि गांव धनाना रतेरा से आकर कुछ यहाँ बसे थे, ऐसा कुछ इनमें कितनी सच्चाई? बेटा ये बात हमने भी दंत कथा सुनी है जी, कि हमारे बुजुर्ग जो थे वो रतेरा से यहाँ आए थे और उनके 2 पुत्र हुए थे, कल्याण और मिलवान। उनकी पत्नी की छोटी बहन थी, उनके पिताजी ने उसका रिश्ता भी हमारे पूर्वज जो थे उसके साथ कर दिया। वो दूसरी बहन का लड़का हुआ तो उसको कहा तेरे को आधा हिस्सा नहीं देंगे, तीसरा हिस्सा देंगे, जिसको तिहाड़ा बोलते हैं। वो हमारा एक बुजुर्गों का भाई जो था वो तिहाड़ा में बसा। हमारे 3 पाने हैं, कल्याण, मिलवान, तिहाड़ा। उन तीनों की पंचायत है, तीनों भाइयों की संतान है। हमारा पहले ये होता था कि मेरे घर में धन है और ये मांगना आ गया तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी, मैं नाट जाऊं। मेरे घर में बैल है, मेरे घर में कोई सामान है तो मैं मना नहीं कर सकता था। इतना प्रेम होता था। ब्याह शादी में हम खाने जाते थे, किसी भाई का खर्चा नहीं कराते थे। हम उस भाई की बही में न्योता लिखवाते थे कि इस भाई को आज मैंने इतने रुपए बतौर न्योता डाला, मेरे जब शादी होगी वो भाई वो पिछला उतारेगा और चालू करेगा। तो न्योते निर्धारी इसलिए हुए, वो निर्धारी कहलाते थे। फिर हम कन्यादान डालते थे। बेटी की अगर शादी करते थे, उस बेटी की शादी में उस हर सारे जितना रिश्तेदार कुनबा होता था, बारात के अलावा बाकी लोग सभी कन्यादान लिखाते थे। उनकी बेटी की शादी में जब हम जाते थे, हम भी बदले में कन्यादान देते थे। जी, एक बार बंगला देख लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे करूंगी। मैंने सुना है कि ये धनाना गांव इतना अड़ियल था कि कभी ये अंग्रेजों को लगान तक नहीं देता था। बेटा ये जो बंगला है इसने ये फैसला कर लिया था, आप पे कमाओ आप पे खाना, दुश्मन ने दे नहीं दाना। इसने कदे लगान नहीं दिया और इसने कभी जो है ना दबाव नहीं माना सरकार का। और हम ना तो पैप्सू के नीचे आए, ना हम अंग्रेजी राज के नीचे आए और ना ही हमने मुसलमानों का राज मान्या। यो इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह यो बंगला, यो गणगश गोत, यो धनाना 36 बरादरी
हम खुले रहते। अच्छा, एक बात और मैं इंटरेस्टिंग आपको दिखाना चाहूंगी। ये लगान क्यों नहीं देते थे? इसके पीछे का कारण देखो, ये है लगान न देने का पीछे का कारण। ये है, ये इतने मोटे मोटे दरवाजे इन्होंने लगा रखे हैं कि इस बंगले को कोई भेद ना पाए। हमारा जो ये है ना, जो देख रहे हो आप दरवाजे जी, ये हमारा किलानुमा काम होता था। और हमारे गांव के जो भाई थे ना, वो भी इतने मजबूत होते थे। ये देखो भाई, हाँ ये देखो हाथी जैसे यो खड़िया। हाँ जी, नहीं यो अकेला नहीं है, सारे ऐसे होते थे। और दिखाएं, और देखो हमारा जो बड़ा भाई है जी, ये 6.5 फुट के हमारे जवान होते थे। कोठा में लेके गए तो मंडेर पर तो पढ़ने होती छोरी, बंदड़ा आ गया, बंदड़ा आ गया। हमारे साथ जो जानकारी साझा कर रहे हैं वो है पूर्व IPS राजपाल गणगस जी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और सुनिए अंकल जी, कि पहले लुटेरे होते थे, डाके डाले जाते थे, तो लड़कियां जैसे शादी करके आती थी तो बहुत सारे जेवरात होते थे, तो वो मतलब लूट लेते थे। ये बेटा मैं जब हम बारात करते थे, शादी करते थे, इकट्ठे होते थे, दुल्हन को सजाते थे, लुटेरे और दूसरे धर्म के मुसलमान वो गैंग इकट्ठा करके, और वो क्या करते थे कि मंडप पर से लड़की उठा ली, जेवर उठा लिए। तब हमने ये करा कि भाईचारा बुलाओ और उनको यहाँ खिलाओ, लड्डू जलेबी खिलाओ, और वो न्योता डालते थे, वो कन्यादान डालते थे। और बैरी की हिम्मत होती थी दनाने में जाके किसी ने छेड़ दे। एक ढोल का टंडा आता था, वो टंडे वाला खेतों के बीचों बीच डंगर चराता था, और अगर वो डंगर चराने खेत का नुकसान से रोक देते तो वो ढोल बजा देता, टंडे के सारे बंजारे आ जाते। नमस्कार, राम राम, मैं मेनका देशवाल और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। बहुत सारी आपने इमारतें देखी होंगी, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी होगी। आज दिखाऊंगा एक बंगला। ये बंगला की अगर हम बात करें तो करोड़ों रुपए में बंगला बना है, लेकिन ये बंगला इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि इसकी कीमत इतनी है, इसकी लागत इतनी है, बल्कि इसलिए भी जाना जावा है कि दूर दूर गांवों तक इसकी जो हिस्ट्री है, इसकी जो भव्यता है, इसका जो इतिहास है वो अनोखा है, विचित्र है। गांव धनाना में मैं खड़ी हूँ, सारे के सारे हमारे बड़े बुजुर्ग अनुभवी व्यक्ति हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे कि ये बंगला दूर दूर तक इतना फेमस क्यों है और क्यों इसको बनाया गया, कब ये बना था, कब इसको दोबारा से रिनोवेट या फिर दोबारा से बनाया गया, वो सारी बातें जो है गांव के जो मौजूदा व्यक्ति हैं उनसे बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। ये जो बंगला है जी, ये जो है ना बंगला जमुना जी के धारे पर, गंगा जी कंठारे पे, ये बसे गांव धनाना है। आपके कमावा आपके खाना दे नहीं बैरी ने दाना जी। यहाँ सबसे पहले भाईचारे का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। गांव गुआंड के लिए एक प्लेटफार्म था। हमारे बुजुर्गों ने 200-300 साल पहले जब कम्युनिटी इकट्ठी होने के लिए, गांव गुआंड इकट्ठा होने के लिए कोई जगह नहीं थी, तब ये बंगला निर्माण किया था। तो वो ढोल बजा देता, टांडे के सारे बंजारे आ जाते और खेत आड़े के सारे कुंबन लाठियों से पीटते। तो वो धनाना आगे गलती से, तो आड़े बंगले में आगे पंचायत हुई कि भाई टांडाड़ा मुंडाड़ा लिया, बात संपीट किया, मुंडाड़ पीट किया, तड़का धनाने बढ़ेगा खूनन जोड़ी पर से। तो ओड़े पहुंचे 200-300 लाठियां वाले, उसने खूनन जोड़ी बजा के खेतों में डंगर छोड़ दिए और गांव वाला जा करके रोल संभाला, उसने ढोल बजा दिया और उसके लाठियां ले आए ने 17 तो जान से मार दिया, बाकी बात तोड़ दी, वह जोड़ी खूनन के लाई। वो ढोल के टंडाड़ा मुड़ के धनाने की तरफ नहीं आया। फिर तो देख सको भाई, मतलब आप अंदाजा लगा सको कि इनके खून में कितनी गर्मी थी। वैसे ये गांव धनाना अपनी वीरता शौर्यता के लिए नहीं जाना जाता, और भाई कई बार पंगे ले हैं इन्होंने, कई बार पंगे ले हैं इन्होंने, और ये कभी पीछे नहीं हटे। पंगे नहीं लिए जी, इस देश के हीरो रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में, चाइना की लड़ाई में, पाकिस्तान की लड़ाई में, उग्रवाद की लड़ाई में हर मेडल धनाने का है, इतिहास गवाह है। जी। और एक बड़ी बात और मैं इंटरेस्टिंग बता दूं कि धनाना गांव का धनाना ही नाम क्यों पड़े, धन्ना जी। एक अब ये दंत कथा है कि धन्ना जाट का निकास भी यहीं से है। अच्छा, ये हमारे जो बुजुर्ग हैं वो तो बड़ा तो धन्ना जाट तो पूज नहीं रहा है, ये जाट भी धन्ना जाट के भगत हैं, धन्ना जाट को मानते हैं, उसको शिरोमणि मानते हैं। वो हमारा बुजुर्ग है, हम उसका मान करते हैं। तो मतलब वो उनके ही अनुयायी कुछ न कुछ अगर हम कहेंगे बिल्कुल। तो ये टोटली मतलब जाट संप्रदाय नहीं,
बेटा यही तो एक खास बात है इस गांव की कि हमारे जाट बाहुल्य गांव है, लेकिन हमने पंडित परशुराम को यहाँ सहसरमति से बैठे को सरपंच बनाया। हम 36 बरादरी की कदर करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। 36 बरादरी का गांव है, जाट बाहुल्य जरूर है, लेकिन हम सबकी कदर करते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत देखो भाई, क्योंकि 36 बिरादरी का नारा दिया जाता है और आज जो है हम जाति पाति से बहुत ज्यादा ऊपर उठ चुके हैं। एक बड़ी बात और जो है पूछना चाहेंगे, क्योंकि आज समय बदल चुका है। पहले ऐसा कहा जाता था सर कि औरतों को चाहे थाई जिसको बोलते हैं, चौपाल बोलते हैं, परस बोलते हैं, उनमें आने की इजाजत नहीं थी। क्या इस तरह की प्रथा यहाँ भी थी? ये बेटा वो नौबत ही नहीं आती थी जी। औरतों को चौपाट में नहीं आती थी। मर्द मानस जो फैसला करके जाते थे, औरत उसको मान्य करती थी। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई आई, जागृति आई, औरतें भी जो है ना वो सजग हुई, उनकी भी फिर सोच विचार उन्नति करी। एक समाज में फिर ये जरूरत आ गई कि उनकी भी सहमति ली जाए। तो एक तो बेटा गलत ना समझना, हम औरतों से डरते नहीं है, बल्कि उनकी इज्जत करते हैं, उनसे सलाह करते हैं। केवल एक आदमी गांव में ऐसा है, वो अभी भी घराड़ी से पूछ के करता है, उसका नाम बताऊंगा। तो देख सको भाई कितनी इंटरेस्टिंग, यानी कि 250 साल पहले बंगला बना, उसको दोबारा से फिर से बनाया गया। लगभग कितनी एस्टिमेट लागत दोबारा से जब ये बना आई? बेटे करोड़ों रुपए की लागत यहाँ लगी जी। पुराने बंगले को जब हम खोल रहे थे, उसको उधेड़ रहे थे, जगह को साफ कर रहे थे, हमारा दिल बड़ा दुखी था जी कि उसको 2 बार तो रिपेयर कराया, लेकिन कई सदियों पुराना हो गया था। तो वो धरोहर हम मिटाना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन जगह ये पूजनीय थी, सम्मानीय थी और यहाँ से हमारे बुजुर्गों की खुशबू थी, तो हमने इसको दोबारा बनाया। इसमें करोड़ों की लागत जरूर आई, लेकिन हमें बोझ नहीं लगा, हमें गर्व महसूस कराया। 36 बरादरी ने, सब लोगों ने मिलकर यहाँ योगदान यथा योग्य दिया, सब ने दिया, ये दोबारा बना और ये हमारी आन बान और शान है। कई गांव में अगर हम देखते हैं अंकल जी कि आज भी हमारी जो परस हैं, चौपाले हैं, वो बहुत दयनीय स्थिति में है। लोग दुहाई देते हैं कि आज तो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू या ठेकेदारी प्रथा जो है चली है। तो और भी गांव के सरपंच है जितने पूरा हरियाणा की अगर हम बात करें, तो ये व्यवस्था क्या इस तरह से कुछ हो सकती है? तो यहाँ कोई नहीं है, यहाँ नहीं, हरियाणा मैं की हम बताऊंगा। बात कर रहे हैं। जिन भाइयों का एक लाश नहीं है, जहाँ गांव में सौहार्द नहीं है, जिनका प्रेम नहीं है, जो मिलके नहीं बैठते हैं, वहाँ दयनीय होगा। ये तो 36 बरादरी में शायद भाईचारा बैठ के फैसला करे कि बंगला दोबारा बनाएंगे, बंगले को इसको निकालेंगे, दोबारा से बनाया, इसको सजोया, इसकी धरोहर है। आज भी डिप्टी कमिश्नर मिस्टर MP कौशिक यहाँ आए थे, आंखों का कैंप था, उसने भी कहा मैंने जिंदगी में ऐसा रख रखाव, ऐसी बिल्डिंग और बाद में उसका रख रखाव और इस्तेमाल देखा नहीं। मेरा दिल से यह है कि ऐसी सामूहिक जगह होना गर्व की बात है, मेंटेन करना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो जानकारी साझा कर रहे थे वो थे पूर्व IPS राजपाल गणगस जी। अब हम बंगले का पूरा रिव्यू आपको दिखाते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन दे इसके इस बंगले के बारे में, ये जो कार्विंग है, जी जी जी, ये कार्विंग बजरंग बली की है। इस गांव में 3 मान्यताएं हैं जी, जो मुख्य तौर पे, बाकी भी बहुत है। 3 मुख्य है। एक बाबा ब्रह्मचारी का मंदिर, एक कुछपड़ के अंदर हमारे बाबा दयादास का मंदिर, एक हमारी माता फूला देवी का मंदिर। 3 जगह तो हमारी मुख्य हैं, बाकी भी हमारे धार्मिक आस्थाएं यहाँ बहुत है। ये बजरंग बली का जो हमने बनाया, ये लोग यहाँ आस्था लेके आते हैं, झूठ ना बोले और एक दूसरे का सम्मान करें, भक्ति करें और छोटे बड़े की इज्जत करें। ये जो वुडन है जिसपे ये काम हुआ, ये मतलब कौन सी लकड़ी है? बेटे ये तो टीक है, टीक का बनाया है। और दिलबाग सिंह हमारा एक आर्किटेक्ट है जो गुड़गांव रहता है, उस भाई ने निस्वार्थ यहाँ सेवा दी जी। और राज सिंह यहाँ पुराना हमारे हेडमास्टर थे, उसने यहाँ प्रबंधन किया, कमेटी बनाई और हमने इसको बनाया। इसमें कोई विवाद नहीं हुआ, एक नए पैसे का भी, सारा ही बन के तैयार हुआ। अगर भाई आप भी देख रहे हैं कोई यंग जो सरपंच है या ये चाहता है कि हमारे गांव का विश्वास हो, किसी भी गांव की बात हो सकती है, तो यहाँ से एक आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो। इस तरह के जो बहुत अच्छे लकड़ियों से कारीगरी और सॉलिड चीजें यहाँ लगाई गई है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखोगे अंदर, ये पिलर की बात अगर मैं करूं तो अगर आप पिलर देखोगे तो देख सकते हो ये स्टील के हैं या किस मटेरियल के, वो तो मैं इनसे पूछूंगी। ग्रामीण है जितने, आप इनकी ये मजबूती देख सकते हो, भव्यता देख सकते हो। घुमा के अगर मैं कहूँ तो आप पिक्चर ही देख सकते हो। और अगर देखते हो जी तो हमारी बेटी नीतू गणगस को देखो, जी, हमारी बेटी को नीतू गणगस को देखो, सुबेदार राजमल को देखो जी। और यहाँ से जो हमारे सुरवीर हैं सारे,
ये भरतपुर के महाराजा जो है ना, जी ये सारे सब का जो है यहाँ से ये सरदार भगत सिंह देखो, जो हमारे ये जो पिक्चर मैं सामने देख रही हूँ हरफुल जाट जुलानी वाला, मैं सारा दिखा जी, रहा हूँ। ये ओरिजिनल है? नहीं, ये वीरों की जगह है जी। यहाँ इस धरती ने वीर पैदा करे जो पाकिस्तान और चाइना की लड़ाई में फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में आगे गए। ये हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे जी। इसने ये भी गो भगत था और फुल जाट जुलानी वाला गो भगत था। यो हमारा भाई है, ये भी गो भगत है। बाकी खड़े ये भी गौ, यहाँ नई गौशाला भी मंजूर हुई है जी। बाबा ब्रह्मचारी के नाम से अभी चल रही है। ये तो गौओं का भगत था, उसके थे सरदार भगत सिंह राजगुरु। क्या ये ओरिजिनल पिक्चर है? ये जो फोटो है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, सरदार पटेल का, लाल बहादुर शास्त्री जी का, इनके प्रेरणा के स्रोत रहे इस गांव के लिए। इनके सबको ये सारा गांव नमन करता है। और सर साधु राम चौधरी, छोटू राम चौधरी, चरण सिंह चौधरी, देवीलाल और हमारे भरतपुर के राजा जो है ना चौधरी सूरजमल, ये हमारे आदर्श रहे हैं। इनकी सुरवीरता पर, इनकी दानवीरता पर, और ये जो गरीबों के मसीहा रहे हैं। इस गांव के लोग भी, जो लोग वेल ऑफ है ना, जो बहुत मजबूत है, वो भी गरीबों का भी साथ देते हैं। खाते क्या है दनाना गाँव के लोग? दूध नहीं खाते हैं जी, देसी खाना खाते हैं, मुसादे नहीं खाते। मतलब तकड़े लोग जाने जाते हैं दनाना के, देसी खाना खाते हैं। देसी खाते हैं। बेटा ये तो जो है ना दूध दही का खाना, देशा में देश हरियाणा। यहाँ जो खेती करते हैं, मेहनत करते हैं। हम जब स्कूल जाते थे 4 बजे बैलों की घुंघरुओं की आवाज और बैलगाड़ियों के रेडों की आवाज शुरू होती थी। कुछ लोग तो ऐसे होते जो शाम को अंधेरा होने के बाद आते थे। 2-2 महीने बच्चे अपने पापा का मुंह नहीं देख पाते थे। जो सुबह वक्त हल जोड़ता था, रात को लेट आता था। कमेरे लोगों की ये जन्म स्थली है, यहाँ से कमेरे लोग पैदा हुए। लगभग कितनी आबादी इस गाँव की है सर? 12,000 तो सेंसस का भी नहीं हुआ। 12,000 की पिछली सब मर्दशुमारी में 12,000 थे। यहाँ से आर्मी में, पुलिस में, बीएसएफ में, सीआरपी में हमारा जो योगदान है वो बड़ा सराहनीय है। और खेती में भी कुशल है। हमारे आसपास के तीनों गांवों की सीमों में जो है ना, अगर आप सुखपुरा का देखो, कुचपड़ का देखो, पुरा का देखो, जताई का देखो, मंडानम तहसील में देखो, हमारा जमींदार अभी भी धूम मचाए हुए। अच्छा, ये पिलर मेरे को बहुत यूनिक से लग रहे हैं। ये इसके अंदर मटेरियल है या ये मटेरियल है। इस मटेरियल को हमने अगर स्टेनलेस स्टील से इसकी, ताकि ये रहे कि इसकी ज्यादा लाइफ ज्यादा रहे और इसके ऊपर कोई जरे ना, कोई चीज लग भी जाए तो ये डैमेज ना हो। ये गांव भी इसी पिलरों पे खड़े है और ये बंगला भी पिलरों पे खड़े है। जी जी, बहुत बहुत यूनिक चीज है। और एक सबसे खास चीज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि क्यों ये बंगला जो है प्रसिद्ध है, क्यों इसकी यूनिकनेस के लिए जाना जाता है। ये इसको हम डेला कहते हैं जी, हमारे इसको डेला कहते हैं। 10-10 आदमी इसके ऊपर रात को सो जाते थे जी। एक गिलास में सारा गांव पानी पी जाए, झूठ नहीं मानते। एक भाईचारा एक बिस्तर पर सो जाए, छुआछूत नहीं मानते। आज तो लोग मास्क पहनते हैं। हमारे बुजुर्गों का इतना प्रेम होता था और वो ये डल्ला होता था। यहाँ बरातें आती थी तो धनाने की ये थी, वो यहाँ या तो आपको डीग के किले में मिलेगा महाराजा सूरजमल के, वहाँ जो है ना इस तरह के पलंग है जिनका 7.5 फुट हाइट थी, या धनाने में डेला मिलेगा। तो इसके बारे में एक मैंने खास बात सुनी है कि जिसने ये उतारा था उसको आपने 51,000 रुपए इनाम दिया था गाँव राउंड की तरफ से। बेटा ये तो हमारे जो यहाँ खाती भाई थे ना, हमारे सामने खातन थी, पेड़ का तना काट के पाए बनाए थे, डेला बनाया था। ये उसका सब्सिडरी है। ओरिजिनल तो इससे पहले और भी मजबूत था, ये उसका सब्सिडरी सेकंड है। और जिन्होंने बनाया था उसको इनाम दिया था। अच्छा, और बेटी तू भी जितनी मेहनत करी है ना, ये काम तो तेरे को भी रिकॉग्नाइज करेगा। धन्यवाद, थैंक यू। तो भाई देख सकते हो मतलब कितना अद्भुत, कितना जो है भव्य है ये बंगला। इस वीडियो को जल्द जल्द शेयर कर दे ताकि आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो इसके इतिहास को जान सके, इसकी भव्यता को जान सके। अगर मैं बैठ के दिखाऊं तो ये देख सको भाई, बिल्कुल बच्चा जैसी मैं लग रही हूँ। और वीडियो जल्द शेयर कर दो ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी जो है देख सके। और इसके नीचे भी एक छोटा सा मतलब खाट या कुछ और कुछ कह सकते हैं, देखो नाम का प्रॉपर मुझे नहीं पता। ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय